प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी सुप्रसिद्ध वक्ता विचारिका अन्नपूर्णा बहन ने वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस, संपादिका निधि शर्मा को खास मुलाकात दी और यह भविष्यवाणी की दुनिया में शांति की क्रांति आने वाली है। इस दिलचस्प मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हमारी एक प्राचीन परंपरा रही है कि मीडिया की ओर से, वर्ल्ड मीडिया की ओर से हम धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं एक मध्य प्रदेश की शानदार धार्मिक हस्ती अन्नपूर्णा बहन से खास साक्षात्कार। ये साक्षात्कार आपको लगेगा बहुत अच्छा और मानवीय मूल्यों को महकाने में ये सहायक होगा। इस उम्मीद के साथ में हम समर्पित कर रहे हैं अपने दर्शकों को यह खास मुलाकात। अन्नपूर्णा बहन जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस में। पहला सवाल हमारा ये आपसे रहेगा कि आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम क्या, और दूसरा सवाल ये इसी से जुड़ा हुआ कि आपने कब दीक्षा ले ली, कैसे प्रेरणा प्राप्त करी, और आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई। मैं ब्रह्मा कुमारी अन्नपूर्णा, मेरे पिताजी का नाम चंद्रिका प्रसाद गुप्ता और मेरी माताजी का नाम भगवती गुप्ता, और मेरा जन्म छत्तीसगढ़ कवर्धा जिले में हुआ। और मैं बचपन से ही शिव की भक्ति करती थी और मुझे बहुत चाहना थी शिव से मिलन की। ऐसे ही एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी स्कूल में आयोजित हुआ था जहां मैं पढ़ती थी, और वहां ही मैंने प्रदर्शनी देखा। वहां पर एक चित्र लगा था जिसमें 84 जन्मों की सीढ़ी थी कि मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेते हैं और द्वापर युग से फिर देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है। बस वहां से मैंने समझा और मैंने अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प कर लिया कि अब मुझे भी उस परम पिता परमात्मा से मिलना है, और परमात्मा से मिलकर अपना जीवन कुछ समाज सेवा में लग जाए तो मेरा जीवन एक श्रेष्ठ बन जाएगा और जीवन कुछ औरों के उपकार में काम आ जाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने अपना जीवन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी, जो कि जोन इंचार्ज है, उनके सानिध्य में मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया परमात्मा शिव को समाज सेवा के लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी कितनी उम्र थी जिस समय आपने दीक्षा ली और आरती बहन जी के स्वागत में सानिध्य में आप आई? मैं करीब 14 साल की थी तब इस संस्था के सानिध्य में आई, और 18 साल की आयु में मैं इंदौर आ गई थी। आदरणीय आरती दीदी जी मुझे इंदौर अपने साथ लेकर के आई थी। आप इस मिशन के बारे में, आप इतने सालों से हैं, क्या बताना चाहेंगी? मैं ब्रह्मा कुमारी की यही गतिविधि बताना चाहूंगी कि हम अपने जीवन में रहते हुए मन को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ट्रेनिंग दें और अपने इस परमात्मा के दिए हुए जीवन सौगात को अच्छी तरह से यूज करें और जीवन का आनंद लें। अनेकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने कि जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन उस उतार चढ़ाव में हमें अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं, अपसेट नहीं होना है, लेकिन सेट रह करके, स्टेबल रह करके हर कार्य करें। परंतु ये तब होता है जब हम रेगुलर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बड़ा आनंद आता है जब हम मेडिटेशन करते, और मेडिटेशन हमारी वन वे की नहीं होती है, टू वे का होता है कि हम परमात्मा से कुछ मन की बात कहें और कुछ परमात्मा की सुने। पर परमात्मा की बात हम तब सुन पाते हैं जब अपने मन को शांत करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कम होती है, नेगेटिव बहुत फास्ट चलता है। तो जब हम पॉजिटिव करते हैं तो कुछ सेकंड हमारा मन शांत होता है और हम परमात्मा की बात को, टचिंग को कैच कर पाते हैं, और करके फिर प्रैक्टिकल कदम उठाते हैं तो हम उस कार्य में बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो जाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बताई जिसका के अनुसरण हम सबको करना चाहिए। राजयोग के बारे में आप संक्षेप में क्या बताना चाहेंगे? राजयोग में हम यही कहते हैं कि सबसे पहले हम सेल्फ कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करें। ये कर्म इंद्रियां हैं
5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। इन कर्म इंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर हम कैसे विजय प्राप्त करें? मस्तक सिंहासन पर मैं एक आत्मा राजा हूं, यही संकल्प रखते हैं और सचमुच आत्मा इस देह में मस्तक के मध्य भ्रकुटी के बीच निवास करती है। और फिर हम अपने संकल्प के माध्यम से मन की तार उस परमपिता परमात्मा निराकार शिव से जोड़ते हैं, जो कि परमात्मा शिव परम धाम में रहने वाले हैं, आसमान सूर्य चांद तारागण से भी पार, और ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं की पुरियों से भी पार, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, जो हम सभी आत्माओं का घर है और वो परमात्मा का भी निवास स्थान है। तो वहां हम अपने मन को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में कहाँ क्या चीज रखा है, यहाँ बैठे हुए भी सेकंड में मन से पहुंच जाते हैं और मन की आंख से देख करके भी आ जाते हैं। इसी प्रकार मन से हम उस परम पिता परमात्मा से तार जोड़ लेते हैं। ये राजयोग कहलाता है। बहुत अच्छी आपने परिभाषा की और बड़ी अच्छी व्याख्या की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आज सारी दुनिया में नफरत का वातावरण है, युद्ध हो रहे हैं और कई राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इराक ईरान के युद्ध में कहा जाता है कि 10 लाख लोग मारे गए। तो ऐसे समय आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि अधिकांश अब लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तनाव जारी है और शांति की बहुत जरूरत, प्रेम की बहुत जरूरत, करुणा की बहुत जरूरत और संबल की बहुत जरूरत है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप ये वर्ल्ड मीडिया के माध्यम से? मैं ऐसे सिचुएशन में ये बताना चाहूंगी कि अपने अस्तित्व के अनभिज्ञ होने की वजह से तू मैं और मेरा तेरा होना और झगड़ा हो रहा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन परिस्थिति में हम रेगुलर मनसा सेवा करते हैं, जिसको कहते हैं, और यहाँ हम बैठ करके पूरे विश्व के आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि सभी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो सबके अंदर ये भावना, प्रेम जागृत हो, क्योंकि प्रेम खरीदने से नहीं मिलता, कोई उठा के नहीं दे देता है। प्रेम हमारे अंदर है, उस प्रेम की शक्ति को जागृत करें और भ्रातृत्व भावना, आपस में प्रेम की भावना रखें, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखें। ऐसा हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए उनको मनसा सेवा कहते हैं और योग का दान कहते हैं, जो हम पूरे विश्व के लिए हम संस्था के सभी भाई बहन रेगुलर करते हैं कि कैसे विश्व में शांति हो। और विश्व में शांति की क्रांति आने वाली है और वो बहुत जल्दी आ जाएगी। ऐसा मुझे पर्सनल, व्यक्तिगत ये भासना भी आती है। बहुत जल्दी शांति आ जाएगी और सब में ये परिवर्तन जरूर आएगा। काश वो दिन बहुत जल्दी आए जो आपने कहा, जबकि सारी दुनिया में शांति की क्रांति हो। आज के साक्षात्कार का अन्नपूर्णा बहन जी बहुत अच्छी कुशल वक्ता हैं, विचारिका हैं और बहुत अच्छा धारावाहिक बोलती हैं। यह साक्षात्कार हम तुरंत पहुंचे हैं और तुरंत ले रहे हैं ये साक्षात्कार। सवाल भी हम त्वरित कर रहे हैं, जवाब भी आपके त्वरित आ रहे हैं और बहुत अच्छा आ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक सवाल हमारा है आज के साक्षात्कार का कि शिव बाबा जी, जिनकी तस्वीर हम ये दिखा रहे हैं, ये वर्ल्ड एक्सप्रेस में भोलेनाथ जी के साथ में है, इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? 18 जनवरी को इनका स्मरण किया गया सारी दुनिया में, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगी कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव, साकार प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका नाम पहले लेखराज था, और जब ये 60 इयर्स के हुए तो इनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, तो इनका कार्य दिया स्थापना का और नाम दिया ब्रह्मा। इनके द्वारा परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा थे, जो इतने सालों से अपनी सेवाएं करते रहे और फिर इन्होंने 69 को अपना पुराना देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी हो गए, प्रभु प्रिय हो गए, और फिर भी वो सूक्ष्म रूप से एंजल रूप में हम सबकी सेवाएं देते हैं। तो पूरे विश्व में 18 जनवरी को विशेष रूप से वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाते हैं और हम सब उस दिन, जितने भी हमारे संस्था के भाई बहन जुड़े हुए हैं,
करीब 12 लाख भाई बहन है उस दिन मौन व्रत रहते हैं और मौन रह करके पूरे विश्व की आत्माओं में शांति प्रदान करते हैं। इसलिए वर्ल्ड पीस डे के रूप में 18 जनवरी को मनाया जाता है। जी, अच्छी आपने जानकारी दी। हम आज शिव बाबा जी का स्मरण करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस दुनिया में बनाई और गर्व है हमें कि भारत से इसके निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। ये मिशन आगे बढ़ता रहे। हम अन्नपूर्णा नगर के सेंटर पर उपस्थित हैं। निधि बहन, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये हमारा अपना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ही ये परचेस फ्लैट है। एक भगवान के घर का संस्था का ही है और ये करीब यहाँ 12 वर्ष से सेवाएं चल रही है। इससे पहले हम राजेंद्र नगर, कैट चौराहा, सुखनिवास कॉलोनी, अहिर खेड़ी, विदुर नगर, तेजपुर गड़बड़ी, ममता नगर, सहकार नगर, दत्त नगर, आसपास के बहुत सारी कॉलोनियों में भी जाकर सेवाएं देते हैं। मुख्य रूप से हमारे 3 सेवा केंद्र है जिसका यहाँ से संचालन करते हैं और ये अपना परचेस वाला है। अच्छा जी। और ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो शाखाएं हैं पूरे विश्व में 140 कंट्रीज में हैं। करीब हमारी आदरणीय आरती दीदी के सानिध्य में 1000 ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं जो इंदौर जोन में हैं। इसमें कुछ छत्तीसगढ़ में भी आता है और कुछ राजस्थान में भी आ गया है। तो ये सेवाएं इस प्रकार से चलती हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये जो है निजी अपना अच्छा भवन खरीदा जा चुका है और ये बहुत विकसित हो। आइए हम संकल्प लें कि इतने अच्छे सेंटर से हम जुड़ें और तन मन धन से यहाँ पर अपनी सेवाएं दें। हमारे बीच में एक दीदी और उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम बताइए और आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम और आप कहाँ से हैं और कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आपने दीक्षा दी और कितने सालों से आपकी सेवाएं दे रही हैं? प्रभा जी। ओम शांति। मेरा नाम है बीके प्रभा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी माता जी का नाम है बीके चैती बाई बया और पिताजी का नाम है श्री मेहता सिंह बया। मैं ज्ञान में आई जब मैं बहुत छोटी थी। पहले तो मेरे भैया आए तो मैं तो बहुत छोटी थी, समय मुझे समझ में नहीं आता था। फिर इतना अच्छा है कि मतलब बहुत अच्छा लगता था, शांति लगती थी और दीदियों से मिलती थी। दीदियों का बहुत प्यार मिला तो मैं तो दीदी को प्यार में ही ज्ञान पे आ गई। और फिर मैं आई 2002 में मैं सेंटर आ चुकी थी। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में समर्पित रीति से सेवा करने लगी थी। जन्म दिनांक क्या है आपका? जी मेरा 6/5/83 का है। 6/5 जी। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है इस साक्षात्कार पर। ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगेगा और हम फिर ये उम्मीद करते हैं कि शांति की क्रांति पूरी दुनिया में आए, सब खुशहाल हों और मानव जो है देवता जैसा बनने का प्रयास करे, देवी देवताओं का अनुसरण करते हुए, तो सत्यम शिवम सुंदरम का राज हो। यही हम चाहते हैं और यही हमारी बहन अन्नपूर्णा बहन भी चाहती हैं और आप भी चाहते होंगे। धन्यवाद। जय शिव। नमस्कार। ओम शांति। ओम Thank you. शांति। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हमारी एक प्राचीन परंपरा रही है कि मीडिया की ओर से, वर्ल्ड मीडिया की ओर से हम धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं एक मध्य प्रदेश की शानदार धार्मिक हस्ती अन्नपूर्णा बहन से खास साक्षात्कार। ये साक्षात्कार आपको लगेगा बहुत अच्छा और मानवीय मूल्यों को महकाने में ये सहायक होगा। इस उम्मीद के साथ में हम समर्पित कर रहे हैं अपने दर्शकों को यह खास मुलाकात। अन्नपूर्णा बहन जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस में। पहला सवाल हमारा यह आपसे रहेगा कि
आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम क्या? और दूसरा सवाल ये इसी से जुड़ा हुआ कि आपने कब दीक्षा ले ली, कैसे प्रेरणा प्राप्त करी और आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? मैं ब्रह्मा कुमारी अन्नपूर्णा, मेरे पिताजी का नाम चंद्रिका प्रसाद गुप्ता और मेरी माताजी का नाम भगवती गुप्ता, और मेरा जन्म छत्तीसगढ़ कवर्धा जिले में हुआ। और मैं बचपन से ही शिव की भक्ति करती थी और मुझे बहुत चाहना थी शिव से मिलन की। ऐसे ही एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी स्कूल में आयोजित हुआ था, जहां मैं पढ़ती थी, और वहां ही मैंने प्रदर्शनी देखा। वहां पर एक चित्र लगा था जिसमें 84 जन्मों की सीढ़ी थी कि मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेते हैं और द्वापर युग से फिर देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है। बस वहां से मैंने समझा और मैंने अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प कर लिया कि अब मुझे भी उस परम पिता परमात्मा से मिलना है, और परमात्मा से मिलकर अपना जीवन कुछ समाज सेवा में लग जाए तो मेरा जीवन एक श्रेष्ठ बन जाएगा और जीवन कुछ औरों के उपकार में काम आ जाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने अपना जीवन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी, जो कि जोन इंचार्ज है, उनके सानिध्य में मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया परमात्मा शिव को समाज सेवा के लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी कितनी उम्र थी जिस समय आपने दीक्षा ली और आरती बहन जी के स्वागत में सानिध्य में आप आई? मैं करीब 14 साल की थी तब इस संस्था के सानिध्य में आई, और 18 साल की आयु में मैं इंदौर आ गई थी। आदरणीय आरती दीदी जी मुझे इंदौर अपने साथ लेकर के आई थी। आप इस मिशन के बारे में आप इतने सालों से हैं, क्या बताना चाहेंगी? मैं ब्रह्मा कुमारी की यही गतिविधि बताना चाहूंगी कि हम अपने जीवन में रहते हुए मन को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ट्रेनिंग दें और अपने इस परमात्मा के दिए हुए जीवन सौगात को अच्छी तरह से यूज करें और जीवन का आनंद लें। अनेकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने कि जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन उस उतार चढ़ाव में हमें अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं, अपसेट नहीं होना है, लेकिन सेट रह करके, स्टेबल रह करके हर कार्य करें। परंतु ये तब होता है जब हम रेगुलर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बड़ा आनंद आता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन हमारी वन वे की नहीं होती है, टू वे का होता है कि हम परमात्मा से कुछ मन की बात कहें और कुछ परमात्मा की सुने। पर परमात्मा की बात हम तब सुन पाते हैं जब अपने मन को शांत करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कम होती है, नेगेटिव बहुत फास्ट चलता है। तो जब हम पॉजिटिव करते हैं तो कुछ सेकंड हमारा मन शांत होता है और हम परमात्मा की बात को, टचिंग को कैच कर पाते हैं, और करके फिर प्रैक्टिकल कदम उठाते हैं तो हम उस कार्य में बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो जाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बताई जिसका के अनुसरण हम सबको करना चाहिए। राजयोग के बारे में आप संक्षेप में क्या बताना चाहेंगे? राजयोग में हम यही कहते हैं कि सबसे पहले हम सेल्फ कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करें। ये कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। इन कर्म इंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर हम कैसे विजय प्राप्त करें? मस्तक सिंहासन पर मैं एक आत्मा राजा हूं, यही संकल्प रखते हैं, और सचमुच आत्मा इस देह में मस्तक के मध्य भ्रकुटी के बीच निवास करती है। और फिर हम अपने संकल्प के माध्यम से मन की तार उस परम पिता परमात्मा निराकार शिव से जोड़ते हैं, जो कि परमात्मा शिव परम धाम में रहने वाले हैं, आसमान सूर्य चांद तारागण से भी पार, और ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं की पुरियों से भी पार, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, जो हम सभी आत्माओं का घर है और वो परमात्मा का भी निवास स्थान है। तो वहां हम अपने मन को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में कहाँ क्या चीज रखा है, यहाँ बैठे हुए भी सेकंड में मन से पहुंच जाते हैं और मन की आंख से देख करके भी आ जाते हैं। इसी प्रकार मन से हम उस परम पिता परमात्मा से तार जोड़ लेते हैं। ये राजयोग कहलाता है। बहुत अच्छी आपने परिभाषा की और बड़ी अच्छी व्याख्या की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
आज सारी दुनिया में नफरत का वातावरण है, युद्ध हो रहे हैं और कई राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इराक ईरान के युद्ध में कहा जाता है कि 10 लाख लोग मारे गए। तो ऐसे समय आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि अधिकांश अब लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तनाव जारी है और शांति की बहुत जरूरत, प्रेम की बहुत जरूरत, करुणा की बहुत जरूरत और संबल की बहुत जरूरत है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप ये वर्ल्ड मीडिया के माध्यम से? मैं ऐसे सिचुएशन में ये बताना चाहूंगी कि अपने अस्तित्व के अनभिज्ञ होने की वजह से तू मैं और मेरा तेरा होना और झगड़ा हो रहा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन परिस्थिति में हम रेगुलर मनसा सेवा करते हैं जिसको कहते हैं, और यहाँ हम बैठ करके पूरे विश्व के आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि सभी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो सबके अंदर ये भावना प्रेम जागृत हो, क्योंकि प्रेम खरीदने से नहीं मिलता, कोई उठा के नहीं दे देता है। प्रेम हमारे अंदर है, उस प्रेम की शक्ति को जागृत करें और भ्रातृत्व भावना, आपस में प्रेम की भावना रखें, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखें। ऐसा हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए उनको मनसा सेवा कहते हैं और योग का दान कहते हैं, जो पूरे विश्व के लिए हम संस्था के सभी भाई बहन रेगुलर करते हैं कि कैसे विश्व में शांति हो। और विश्व में शांति की क्रांति आने वाली है और वो बहुत जल्दी आ जाएगी, ऐसा मुझे पर्सनल व्यक्तिगत ये भासना भी आती है। बहुत जल्दी शांति आ जाएगी और सब में ये परिवर्तन जरूर आएगा। काश वो दिन बहुत जल्दी आए जो आपने कहा, जबकि सारी दुनिया में शांति की क्रांति हो। आज के साक्षात्कार का अन्नपूर्णा बहन जी बहुत अच्छी कुशल वक्ता हैं, विचारिका हैं और बहुत अच्छा धारावाहिक बोलती हैं। यह साक्षात्कार हम तुरंत पहुंचे हैं और तुरंत ले रहे हैं। ये साक्षात्कार सवाल भी हम त्वरित कर रहे हैं, जवाब भी आपके त्वरित आ रहे हैं और बहुत अच्छा आ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक सवाल हमारा है आज के साक्षात्कार का कि शिव बाबा जी, जिनकी तस्वीर हम ये दिखा रहे हैं, ये वर्ल्ड एक्सप्रेस में भोलेनाथ जी के साथ में है, इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? 18 जनवरी को इनका स्मरण किया गया सारी दुनिया में, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगी कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव, साकार प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका नाम पहले लेखराज था, और जब ये 60 इयर्स के हुए तो इनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, तो इनका कार्य दिया स्थापना का और नाम दिया ब्रह्मा। इनके द्वारा परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा थे, जो इतने सालों से अपनी सेवाएं करते रहे और फिर इन्होंने 69 को अपना पुराना देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी हो गए, प्रभु प्रिय हो गए, और फिर भी वो सूक्ष्म रूप से एंजल रूप में हम सबकी सेवाएं देते हैं। तो पूरे विश्व में 18 जनवरी को विशेष रूप से वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाते हैं, और हम सब उस दिन, जितने भी हमारे संस्था के भाई बहन जुड़े हुए हैं, करीब 12 लाख भाई बहन है, उस दिन मौन व्रत रहते हैं और मौन रह करके पूरे विश्व की आत्माओं में शांति प्रदान करते हैं। इसलिए वर्ल्ड पीस डे के रूप में 18 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छी आपने जानकारी दी। हम आज शिव बाबा जी का स्मरण करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था इस दुनिया में बनाई और गर्व है हमें कि भारत से इसके निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। ये मिशन आगे बढ़ता रहे। हम अन्नपूर्णा नगर के सेंटर पर उपस्थित हैं। ये हमें जानकारी मिली है कि ये किराए के मकान में बन रहा है, चल रहा है। कितने सालों से चल रहा है? ये निधि शर्मा जी का सवाल। ये आदरणीय निधि बहन, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये हमारा अपना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ही ये परचेस फ्लैट है। एक भगवान के घर का संस्था का ही है, और ये करीब यहाँ 12 वर्ष से सेवाएं चल रही है। इससे पहले हम राजेंद्र नगर, कैट चौराहा,
सुखनिवास कॉलोनी, अहिर खेड़ी, विदुर नगर, तेजपुर गड़बड़ी, ममता नगर, सहकार नगर, दत्त नगर, आसपास के बहुत सारी कॉलोनियों में भी जाकर सेवाएं देते हैं। मुख्य रूप से हमारे 3 सेवा केंद्र है जिसका यहाँ से संचालन करते हैं और ये अपना परचेस वाला है। अच्छा जी। और ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो शाखाएं हैं पूरे विश्व में 140 कंट्रीज में हैं। जी। करीब हमारी आदरणीय आरती दीदी के सानिध्य में 1000 ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं जो इंदौर जोन में हैं। इसमें कुछ छत्तीसगढ़ में भी आता है और कुछ राजस्थान में भी आ गया है। तो ये सेवाएं इस प्रकार से चलती हैं। हमको जो जानकारी अभी अभी मिली उसके लिए हमें खेद है कि जिसने भी जानकारी दी वो अधूरी दी। बहुत अच्छी बात है कि ये जो है निजी अपना अच्छा भवन खरीदा जा चुका है और ये बहुत विकसित हो। आइए हम संकल्प लें कि इतने अच्छे सेंटर से हम जुड़ें और तन मन धन से यहाँ पर अपनी सेवाएं दें। हमारे बीच में एक दीदी और उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम बताइए और आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम और आप कहाँ से हैं और कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आपने दीक्षा दी और कितने सालों से आपकी सेवाएं दे रही हैं। प्रभा जी। ओम शांति। मेरा नाम है बीके प्रभा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी माता जी का नाम है बीके चैती बाई बया और पिताजी का नाम है श्री मेहता सिंह बया। मैं ज्ञान में आई जब मैं बहुत छोटी थी। पहले तो मेरे भैया आए तो मैं तो बहुत छोटी थी, समय मुझे समझ में नहीं आता था। फिर इतना अच्छा है कि मतलब बहुत अच्छा लगता था, शांति लगती थी और दीदियों से मिलती थी। दीदियों का बहुत प्यार मिला तो मैं तो दीदी को प्यार में ही ज्ञान पे आ गई। और फिर मैं आई 2002 में मैं सेंटर आ चुकी थी। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में समर्पित रीति से सेवा करने लगी थी। जन्म दिनांक क्या है दीदी आपका? जी मेरा 6/5/83 का है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है इस साक्षात्कार पर। ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगेगा और हम फिर ये उम्मीद करते हैं कि शांति की क्रांति पूरी दुनिया में आए, सब खुशहाल हों और मानव जो है देवता जैसा बनने का प्रयास करे, देवी देवताओं का अनुसरण करते हुए। तो सत्यम शिवम सुंदरम का राज हो, यही हम चाहते हैं और यही हमारी बहन अन्नपूर्णा बहन भी चाहती हैं और आप भी चाहते होंगे। धन्यवाद। जय शिव। नमस्कार। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति।